एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं वायरल शॉर्ट कुर्ती, यानी जो बैक साइड डोरी वाली क्रिस क्रॉस डोरी वाली जो कुर्ती चल रही है, जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। आज मैं वही सिखाने वाली हूँ आप सभी को। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक और एकदम ध्यान से देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। और इस कुर्ती में हम क्या क्या चीजें स्पेशल सीखने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो ये जो कुर्ती हम बनाने वाले हैं वो एकदम शॉर्ट बनाने वाले हैं। फ्रंट में जो रहेगा हम नेक में पैच अटैच करेंगे, बैक साइड हम इसमें ऐसे नेक शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्रिस क्रॉस डोरी देने वाले हैं इस टाइप से। इसके बाद इसकी जो स्लीव्स रहने वाली है वो चूड़ीदार स्लीव्स रहने वाली है। जो आप लोग हमेशा पूछते हो कि चूड़ीदार स्लीव्स बनाना सिखाओ, तो आज मैं चूड़ीदार स्लीव्स भी बनाना सिखाऊंगी। और इसका जो प्लाजो है ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई दिया है, तो ये तो आपको पहले से बनाना आने लगा है। और आज जो हम कुर्ती बनाने वाले हैं उसके लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। कुर्ती की लेंथ हम 28 इंच रखने वाले हैं, चेस्ट राउंड 31 इंच का है, वेस्ट राउंड 25 इंच का है, हिप राउंड 30 इंच का है। साइड स्लिट 18 इंच पे बनाएंगे, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती है तो साइड स्लिट थोड़ा ऊपर रखना है आप। और हेम यानी कि जो दामन रहेगा आपको वो भी थोड़ा शॉर्ट रखना है। इसके बाद नेक जो रहेगा फ्रंट का हम 6 इंच का रखने वाले हैं, बैक का हम शॉर्ट रखेंगे 2 इंच। शोल्डर जो है मेरा 13.5 इंच का है। मैं यहाँ पर चूड़ीदार स्लीव्स 30 इंच की बना रही हूँ। स्लीव्स का राउंड रेगुलर 8 इंच का रहता है, पर अभी हम इसमें 7.5 इंच रखेंगे। चूड़ीदार स्लीव्स के लिए आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको कैसे लेना है, तो देखो यहाँ से आप रेगुलर जो मेजरमेंट ले तो वहीं पर आपको मेजर टेप रखना है। इसके बाद नॉर्मल अगर हम फुल स्लीव बनाते हैं तो हम यहाँ पर रिस्ट तक उसकी लेंथ लेते हैं, पर जब आप चूड़ीदार स्लीव्स बनाते हो तो कम से कम आपको ये मिडिल फिंगर जो होती है ना, यहाँ तक स्लीव की लेंथ लेनी है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। इससे आप 1-2 इंच और एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको चूड़ीदार स्लीव का मेजरमेंट लेना है। अब हम देखने वाले हैं फैब्रिक। तो देखो ये वाली जो कुर्ती मैं बना रही हूँ वो लाइनिंग वाली बनाऊंगी। तो लाइनिंग के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये क्रैप का फैब्रिक है, ठीक है। इसकी विड्थ 40 इंच की है और यहाँ से लेंथ में ये सिर्फ मैंने 1 मीटर लिया है। मेरे साइज में 1 मीटर हो जाएगा। साइज आपका बड़ा रहेगा हेल्थ में तो आपको 1.5 मीटर लेना है, क्योंकि शॉर्ट बना रहा है तो हो जाएगा। ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है। इसके बाद मेन फैब्रिक, तो जो अभी हमारा प्लाजो में से ये जो कुछ इस टाइप का फैब्रिक बचा था वही फैब्रिक है मेरा। ये कितना लगने वाला है, तो देखो ये तो आपका ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फैब्रिक की जो ये साइड वाला पार्ट जो है वो प्लेन आया तो उसकी वजह से ज्यादा लगने वाला है। तो मेरा जितना बचा था उसमें से मैं बनाने वाली हूँ। टोटल मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया था, प्लाजो विद कुर्ती दोनों के लिए, और दोनों चीजें मेरी एकदम आसानी से इसमें से बन जाएंगी। और इसके लिए जो मैंने नेक का पैच लिया है वो कुछ इस टाइप का पैच है। चलो तो अभी हम सबसे पहले तो लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है लाइनिंग वाला फैब्रिक और इसको मैंने सिंगल करके लिया है। यहाँ पर दोनों किनारी से किनारी को मिलाते हुए इस तरह से फैब्रिक को डबल कर लेना है। अब यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देना। अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। यहाँ पर नाखून लगाएंगे और यहाँ पर चेक करना है कि फैब्रिक आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे स्केल को रखना है जहाँ पर हमारे चारों फैब्रिक रहेंगे। अब हमें यहाँ से शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर का मार्क हम कर रहे हैं 6.5 इंच पे। जितना भी शोल्डर है उसमें से मैंने 0.25 कम कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा नेक शॉर्ट है, इसलिए शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देना है और इस तरह से इसको क्रॉस में मिला देना है। अब हम यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ का मार्क करेंगे, जो मैं कर रही हूँ 6.5 इंच पे। और यहाँ से हम वेस्ट लेंथ का मार्क करेंगे 14 इंच पे। साइड स्लिट 18 इंच का है तो हम 18.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ सेंटर से हमें मेजर टेप को रखना है और यहाँ से हम कुर्ती की लेंथ का मार्क करेंगे। तो कुर्ती की लेंथ है हमारी 28 इंच की, तो यहाँ पर हम 28.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। सिर्फ आधे इंच ऊपर का सिलाई का बढ़ाया है, नीचे का नहीं बढ़ाया है, क्योंकि जितना नीचे फोल्ड होने में जाएगा उतना हमारा ये अस्तर ऊपर आ जाएगा और मेन फैब्रिक उतना नीचे चला जाएगा। ये सभी निशानों को लगाने के बाद नीचे वाली लाइन को हमें पूरा लंबा कर देना है। इसके बाद इन लाइनों को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर है। अगर आपका कलर दूसरा है तो आप लाइन को लंबा कर लो। अब हमें लगाना है यहाँ पर फिटिंग के निशान। ये रही हमारी फिटिंग। चेस्ट राउंड 31 इंच का है, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर रहा है, क्योंकि साइज यहाँ पर हमारा छोटा साइज है तो हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है सभी में। साइज अगर आपका बड़ा रहेगा जैसे 34, 36, 38 तो आप 3 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो आप थोड़ा ज्यादा ही लूजिंग ऐड करना। तो हमारा चेस्ट राउंड 31 इंच का है, 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 33 इंच हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कितने फोल्ड में, 4 फोल्ड में, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 8.25 इंच पे, वेस्ट लाइन के ऊपर 6.75 इंच पे और हिप लाइन के ऊपर हमें 8 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है 8.25 इंच पे। यहाँ पर हमें निशान लगाना है 6.75 इंच पे, पर मैं यहाँ पर 0.25 एक्स्ट्रा ले रही हूँ। कितना, सिर्फ 0.25। और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 8 इंच पे। वेस्ट पे हमने सिर्फ 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हम बैक में क्रिस क्रॉस डोरी दे रहे हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पर हम इन लाइनों को बाहर की साइड थोड़ा लंबा कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों लाइन को मिलाते हुए ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम दामन का निशान लगाएंगे।
तो जितना आपने यहाँ पर लगाया है उतना भी आप सीम ले सकते हो, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पे मार्क किया है, तो 8 इंच यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, कितना 8.5 इंच, क्योंकि हमारा दामन कितना था 17 इंच का, तो उसका आधा करके हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें इस तरह से इस वाले निशान को भी मिला देना है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे साइड स्लिट को फोल्ड करने के लिए। यहाँ दोनों साइड हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इन दोनों लाइन को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देना है और इन दोनों लाइन को भी आपस में ज्वाइन कर देना है। अब जितना हमने शोल्डर लिया है उससे हमें 1 इंच कम करके यहाँ पर मार्क करना है। इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लो। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस में ऐसे मैच कर देना है। अब यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपको फ्रेंच कर्व लेना है और दोनों निशान को मिलाते हुए कौन सा चेस्ट वाला और सेंटर वाला मिलाते हुए इस तरह से आपको आर्म होल का राउंड दे देना है। अब यहाँ पे हमें मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर हम 0.75 की इसमें एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे, जो हमारी कुछ इस तरह से होने वाली है फ्रंट वाले पार्ट में। यहाँ से सिर्फ 0.25 जितना ही होना चाहिए। इस तरह से हमारी कुर्ती की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने मार्क किया इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। पहले हमें बाहर वाली लाइन के ऊपर से कटिंग करनी है। अब यहाँ पर एक कट लगा देना है, एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हमने सभी कट्स को लगा दिया है। अब यहाँ से हमें अंदर वाले फैब्रिक को हटा देना है, इस वाले फैब्रिक को लेना है और यहाँ से हम एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। अब यहाँ फ्रंट वाली साइड हम नेक में ये वाला पैच अटैच करने वाले हैं, तो हमें नेक कटिंग करने की अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2.25 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और क्रॉस में एक कट लगा देना है। और आप सबकी नेक विड्थ अलग अलग रहेगी आपके साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर बैक वाला पार्ट लिया है हमने, 2.25 इंच नेक की विड्थ ली है। नेक डीप हमारा कितना है 2 इंच का, तो यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। 2.25 इंच नेक की विड्थ लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक नेक जो है वो कटिंग हो गया है। देखो यहाँ पर हमारी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपना मेन फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है हमारा यहाँ से डबल है, डबल में इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमने अपना लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको इसके ऊपर रख देना है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ से हम अपनी कुर्ती की लेंथ का मार्क करेंगे। मार्क करना है 30 इंच पे, जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई है उससे आपको +2 इंच करके मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जैसा हमारा अस्तर है सेम इसी के जैसे हम इसको कट कर लेंगे। देखो इस तरह से हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। अब ये जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक है अभी हमने ये लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिया है, थोड़ा ऊपर वाली साइड से जहाँ से हमारा प्लाजो से फैब्रिक बचा था, इसको ऐसे फोल्ड करना है। अब ध्यान से समझना क्योंकि हम चूड़ीदार स्लीव्स कटिंग करने वाले हैं, तो जहाँ से आपके चारों फैब्रिक आ रहे हैं वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है, जितनी लंबी आप स्लीव्स रखने वाले हो उसमें +1/2 इंच करना है। देखो जैसे हमारी चूड़ीदार स्लीव्स की लेंथ 30 इंच की है, तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं इसको 30.5 इंच। आधे इंच प्लस करना सभी के लिए फिक्स रहेगा क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद नीचे जितना फोल्ड होने वाला है वो हम नीचे से अलग से लेंगे, तो हम एक स्केल जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा ले रहे हैं यानी कि 1 इंच का। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, जितनी आपकी फिटिंग है तो इसका आधा करेंगे तो आएगा हमारा 3.25 इंच। 3.75 इंच पे हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। इसके बाद यहाँ की विड्थ हमें कितनी लेनी है, जितना आपका चेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तो आ गया 7.75। इसमें आपको करना है +1/2 इंच, तो कितना आ गया 8.25। तो इसकी विड्थ आपको 8.25 इंच रखनी है। ये वाला फॉर्मूला सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 8.25 इंच पे और यहाँ से इस निशान को आपको थोड़ा सा लंबा कर देना है और 3.5 इंच हम स्लीव्स को डाउन कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस क्रॉस लाइन के ऊपर 1.5 इंच अंदर साइड मार्क करना है मार्जिन वाला। अब हमने यहाँ पर लिया है स्लीव्स कर्व, यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, इस निशान को और इस वाले निशान को ऐसे मैच करके रखा है और यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लीव का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को मैच करना है और ये बाहर वाली दोनों लाइन को मैच करना है। तो इन दोनों लाइन को मैच करने के लिए हमें चाहिए ये हिप कर्व, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम ऐसे मार्क कर देंगे और अब हम बाहर वाली लाइन के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। अब जैसा हमने मार्क किया है सेम इसी के ऊपर से इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारी चूड़ीदार स्लीव्स की कटिंग हो गई है। सेंटर पे एक कट लगाना है
इसके बाद यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाना है और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी चूड़दार स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव्स कटिंग करने के बाद जो साइड से फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने एक लंबी पट्टी निकाली है जो हम डोरी के लिए यूज करने वाले हैं। अब हमने लिया है अपनी कुर्ती वाले फैब्रिक को और अब हम कुर्ती वाले फैब्रिक में से लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक को भी साइड कर देंगे और इसको हमें इस तरह से लेना है। अब ये जो हमने अस्तर का फैब्रिक लिया है यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाना है हमें और यहाँ से इस तरह से नाखून रखेंगे और इन्हीं निशान को हमें ऐसे नीचे साइड उठा लेंगे। यहाँ से भी इस निशान को ऐसे नीचे साइड उठा लेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ से हमें एक फैब्रिक उठाना है और बीच वाला जो फैब्रिक रहेगा इसको लेना है और ऊपर वाले फैब्रिक को भी हम साइड कर देंगे और ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको हमें यहाँ से ऐसे उल्टा करके रख लेना है। अब हम यहाँ पर बैक डार्ट के लिए मार्क करेंगे क्योंकि बैक डार्ट के साथ ही हमारा क्रिस क्रॉस डिजाइन रेडी होने वाला है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर आपकी आर्मोल वाली लाइन आएगी और यहाँ से हम मार्क कर रहे हैं 2 इंच पे। आप 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक मार्क कर सकते हो। इसके बाद हिप लाइन के पास इस तरह से स्केल को रखना है, यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करना है। ये जो बीच का स्पेस बचा है यहाँ से यहाँ तक हमें डार्ट बनानी है। अब आपको डार्ट लेना कहाँ से है, तो जो हमने फिटिंग लगाई है वेस्ट वाली वहां से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ से हमें इसका सेंटर वाली लाइन मिल गई है। अब यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे कितने इंच की आ रही है, तो ये आ रही है 3.5। तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो वेस्ट वाली लाइन है, वेस्ट लाइन कहाँ पर आ रही है, यहाँ से हम चेक करेंगे और देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि साइड स्लिट मेरा थोड़ा ऊपर है इसलिए। तो कितना ऊपर, आधे इंच जितना ऊपर यहाँ से, और ये हम वेस्ट का सेंटर मान के चलेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और आधे इंच इस साइड और आधे इंच इस साइड, दोनों साइड हाफ इंच हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा कितना फैब्रिक हो जाएगा, 1 इंच का। और यहाँ से ऐसे मार्क करना है और यहाँ से हमें इस तरह से मार्क करना है और सेम मार्क हमें यहाँ पर भी करना है। तो इस तरह से हमने डार्ट के लिए मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट नहीं बनाना है, इसको हमें राउंड शेप में ही लेना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, ऐसे टैप करके इन्हीं निशानों को हम दूसरी साइड इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखो इस साइड भी हमारे निशान आ गए हैं। तो इस तरह से हमारे डार्ट के मार्क दोनों ही साइड हो गए हैं। इसी के साथ हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा हमारा लाइनिंग फैब्रिक, ये रहा हमारा मेन फैब्रिक और ये रही हमारी स्लीव और ये रही हमारी डोरी। इसी के साथ हमारी शॉर्ट कुर्ती विद बैक साइड डोरी वाली जो कुर्ती है उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक से। सबसे पहले हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेना है, यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है, उल्टा करके ऐसे एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देना है। दोनों ही साइड के दामन को फोल्ड करने के बाद अब हमें लेना है अपना मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से सिंगल करके रख लेना है। इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे, सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। बैक पार्ट में हमने लाइनिंग अटैच कर दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक की फिनिशिंग भी कर दी है। बैक पार्ट रेडी है। अब हमें लेना है अपना फ्रंट वाला पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट में पहले हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। अब हमें लेना है अपना नेक का पैच और पैच को यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे अटैच कर देना है और यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है इसको ऐसे अंदर साइड फोल्ड करते हुए यहाँ से अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद हमें लाइनिंग को यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर लाइनिंग को अंदर साइड पलटी कर देना है। तो इससे हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके पॉइंट से एकदम सिलाई लगाई और यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें बीच में सिलाई लगाई। इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाई और यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने नेक पैच को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग को उल्टा करके रख लिया है, सेंटर मैच करेंगे और यहाँ पर पिंस लगा देंगे। पिंस लगाने के बाद पलट के इसको उल्टा करेंगे और पहले हमने जो सिलाई लगाई थी इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद चेक करेंगे, पिंस को हटा देंगे। अब यहाँ से मेजर टेप की 3 लाइन जितना गैप रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से कट्स लगा देना है। अब ये वाला मार्जिन इसी साइड रहेगा, लाइनिंग वाले फैब्रिक को मार्जिन वाली साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से इस फैब्रिक को पूरा अंदर साइड पलट देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारा नेक पैच अटैच हो गया है। अब हम इसको रखेंगे ऐसे उल्टा करके और सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर दिया है। इसी के साथ हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो पूरा रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर बैक वाला पार्ट ले लिया है। देखो बैक वाले पार्ट में हमने इस वाले निशान को यहाँ पर पेस्ट तो कर ही दिया था, इस वाली डार्ट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी है।
अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने का रीजन ये है ताकि हमें ये वाले जो निशान है इस साइड अलग से नहीं लगाना पड़े, क्योंकि ये मेन फैब्रिक और सीधा फैब्रिक है, यहाँ पर निशान लगाएंगे तो वो अलग से दिखेंगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है जो थोड़ी कम कम दिख रही है पर दिख तो रही होगी। अब हमें इसी के ऊपर से डोरी अटैच करना है। हमने यहाँ पर 2 डोरी रेडी की है। एक है हमारी गोल वाली डोरी, ये मैंने 3.5 मीटर में रेडी की है। आप थोड़ा कम भी कर सकते हो क्योंकि अभी मैं इसमें डिजाइन वाले लटकन लगाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा बड़ी लंबी रेडी की है मैंने इसको। और एक हमने ये फ्लैट डोरी रेडी की है। इसको बनाने के बाद मैंने इसको प्रेस भी कर दिया है, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट कर लेना है, जिसमें हमारे एक पीस का साइज 1.25 इंच का यानी कि 1.75 इंच का रहेगा। अब हमने जो डार्ट के निशान लगाए थे इस पे हमें इसको अटैच करना है, ये वाले लूप्स को। अब देखो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और ऐसे इसको डबल कर देना है, और यहाँ पर ऊपर से 1 इंच छोड़ देना है और 1 इंच हम यहाँ नीचे वाली साइड से छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इसको ये जो हमने क्रॉस लाइन बनाई है ना, यहाँ पर ऐसे राउंड वाली लाइन, इसके ऊपर इसको ऐसे अटैच करना है इस तरह से। जितना बड़ा आपको इसको रेडी रखना है, जैसे देखो हम इतना रेडी रखेंगे और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे, और यहाँ पर हम डिस्टेंस सेम लेंगे और दूसरी पट्टी यहाँ पर, और इस वाली लाइन पे सारे इन पार्ट्स को अटैच करेंगे। पर इसको हमें यहाँ पर नहीं अटैच करना है, इसको हमें इस वाली साइड अटैच करना है। कौन से? सीधे फैब्रिक पे। यहाँ पर दिखता नहीं इसलिए मैंने आपको बैक साइड दिखाया था, और इसको अंदर वाली साइड अटैच करना है। अब डार्ट से 1 इंच नीचे मार्क किया, फिर हमने यहाँ से 1.5 इंच के गैप पर मार्क किया, 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5। इस तरह से मार्क करने के बाद ये राउंड वाली जो लाइन थी इस पे मार्क किया। अब यहाँ पर लुप्स अटैच करेंगे। लुप्स को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। जितना हमें ये रेडी चाहिए उतना ही गैप रखना है यहाँ पर इस सिलाई के ऊपर। ये जो सिलाई दिख रही है ना यहाँ पर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस चेक करते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। अब ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर जितना इसके मार्जिन को कट कर देना है। अब हम इसको ऐसे बैक साइड से रखेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हमने ऐसे लूप्स लगा दिए और इसका मार्जिन हमें बाहर साइड रखना है। इस तरह से दोनों साइड डिजाइन रेडी करने के बाद अब हमने एक डोरी ली है जिसके दोनों कॉर्नर्स पे हमने इस तरह से पिन्स लगा दिए हैं। अब हमें एक डोरी को यहाँ पर अंदर करना है और यहाँ से दूसरे साइड वाले पिन को भी अंदर करेंगे, फिर यहाँ से अंदर करेंगे। अब इस साइड वाले पार्ट को यहाँ पर इसके अंदर, क्रिस क्रॉस डोरी अटैच करने के बाद हम कुछ इस टाइप के लटकन रेडी करने वाले हैं। तो देखो इस टाइप के लटकन बनाने के लिए यहाँ पर ये जो डोरी लगी हुई है वो मैंने इसी में से निकाली है और इस वाली साइड से भी मैं इसी में से लेने वाली हूँ, क्योंकि डोरी हमने 3.5 मीटर रेडी की थी इसीलिए। अब देखो यहाँ से मैं डोरी निकालूंगी 11 इंच की, 10 से 11 इंच तक आप ले सकते हो। इसके बाद ये वाली जो हमने डोरी निकाली है, पहले हम इसमें दोनों साइड लटकन लगाएंगे कुछ इस टाइप के। 3.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा हमने फैब्रिक लिया है। अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से इसको कट कर देंगे ऐसे राउंड में। इसी के नाप से हमने मेन फैब्रिक भी कट किया है। अब हम यहाँ पर पहले लेस अटैच करेंगे और इसी की जैसे मैंने 3 फैब्रिक लिए हैं, 3 लटकन रेडी करेंगे। इसके लिए हमने ये चंपा लेस ली है, इसको हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। अब यहाँ से इसको ऐसे अंदर करेंगे मार्जिन को और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हम डोरी को यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा छोटा लटकन रेडी कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे, इस तरह से इसको टर्न कर देंगे, सीधा करेंगे। लटकन हमारा रेडी है। इसी तरह से लटकन हम यहाँ पर भी लगा देंगे। दोनों साइड लटकन लगाने के बाद ये जो डोरी का कॉर्नर रहेगा, यहाँ पर डोरी को इस तरह से रखना है बीच में और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद ये वाला जो लटकन वाला फैब्रिक है इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। कहाँ से आपको रेडी चाहिए, तो देखो हम इसको यहाँ से रेडी रखेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद पलट के इसको सीधा कर देंगे। तो देखो इस तरह से हमारा लटकन बन के रेडी है। यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाएंगे और दोनों ही लटकन बन के हमारे रेडी हो गए हैं और ये कुछ इस तरह से लगने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है।
यहाँ नेक में हम ओरे पट्टी अटैच करेंगे। नेक में हमने ओरे पट्टी अटैच कर दी है और यहाँ पर कट्स भी लगा दिए हैं। अब हमें इसको यहाँ पर ऐसे सीधा करके रख लेना है। अब हमने लिया अपना फ्रंट वाला पार्ट, इसको हम यहाँ पर इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करना है और यहाँ पर पूरे मार्जिन को इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे और यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर देंगे दोनों ही साइड के। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे पलट देंगे। पलट के इस तरह से उल्टा करके रख लेना है। अब यहाँ पर इसके मार्जिन को ऐसा पूरा पीछे साइड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। बैक साइड पट्टी में हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको रखना है सीधा करके और यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये हमने स्लीव्स ले ली है, इसको हमने यहाँ एक कॉर्नर से लिया है, 2 पल्टी में इसको फोल्ड कर देंगे। दोनों ही स्लीव्स हमारी फोल्ड हो चुकी हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे। तो ये हमने अपनी कुर्ती ली है। अब ये जो चूड़ीदार वाली स्लीव्स है, इसमें से जिसमें एक्स्ट्रा गोलाई की थी हमने, वो वाली स्लीव्स को आगे वाली साइड रखना है, यानी कि नेक वाली साइड। शोल्डर के कट को यहाँ पर 1 इंच जितना आगे साइड रखेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करके देखेंगे। देखो एकदम फिक्स आ रहा है। यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। दोनों ही स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद ये अभी कुछ इस तरह से दिखने वाली है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद साइड वाले पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे और जो हमने मार्क किया इसी के ऊपर से फिटिंग लगाएंगे। यहाँ नीचे साइड से फिटिंग मेजर कर लेंगे। जितनी भी फिटिंग है उसका आधा लेंगे। तो हमारी फिटिंग थी 7.5, तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच पे मार्क किया और इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग लगा दी है। इसी की जैसे हमने इस साइड वाली फिटिंग भी लगा ली है और दोनों साइड की फिटिंग अभी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके साइड स्लिट को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको एक और ये 2 पल्टी में इसको फोल्ड कर देना है दोनों ही साइड से। दोनों ही साइड के हमने स्लिट्स को फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर दामन फोल्ड करेंगे। तो इसको इस तरह से लेना है और इसको भी सेम एक और ये 2 पल्टी में फोल्ड कर देना है। दोनों साइड के दामन को भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब साइड स्लिट पे हम इस तरह से लेस अटैच करते जाएंगे। इस तरह से लेस को नीचे साइड रखना है और थोड़े दूर से लेस को कट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर कुर्ती बन की पूरी रेडी है। चौक दामन भी हमने इसमें बना दिए हैं। इसको हम वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी मैंने शॉर्ट कुर्ती को वेयर कर लिया है और वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। देखो फ्रंट साइड का लुक हमारा कुछ इस तरह से है। जो हमने नेक अटैच किया तो देखो नेक यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया है और यहाँ पर ये रही हमारी शॉर्ट कुर्ती। और जो हमने चूड़ीदार स्लीव्स बनाई हैं, देखो चूड़ीदार स्लीव्स हमारी कितनी बढ़िया आ गई हैं। एकदम मस्त सी इसकी चूड़ियाँ भी आई हैं। चूड़ीदार स्लीव्स भी एकदम परफेक्ट आई हैं। तो इस तरह से आप चूड़ीदार स्लीव्स बना सकते हो। और मेन हमारा तो देखो बैक वाला डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से आया है, क्रिस क्रॉस डोरी का डिजाइन। और यहाँ पर ये रहे हमारे लटकन। आप इसको जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो और प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप इसको किस बॉटम के साथ वेयर करना चाहते हो। अगर आपको पटियाला शलवार के साथ शॉर्ट कुर्ती वेयर करना है तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। अगर आप जीन्स के साथ वेयर करने वाले हो तो थोड़ा सा आप कुर्ती को लूज बनाना, जैसे मैंने अभी बनाया है तो प्लाजो के साथ बनाया, पर मैंने कहा एक और ऑप्शन है जीन्स के साथ वेयर करने का, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जीन्स के साथ वेयर करने वाले हो तो लूजिंग आप 3 इंच की तो कम से कम दोगे, तो थोड़ी सी लूज कुर्ती होनी चाहिए तो ज्यादा बेटर लगेगी। तो देखो इस तरह से आया है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। फ्रंट साइड का लुक भी देख लिया है अपने और बैक साइड का लुक भी देख लिया है। अब हम देखेंगे इसका लुक प्लाजो के साथ। और ये रहा इसका प्लाजो के साथ वाला लुक। प्लाजो के साथ वेयर करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब आप लोग बताओ कि आपको ये जीन्स के साथ ज्यादा अच्छी लग रही है या प्लाजो के साथ। और ये रहा इसका दुपट्टे के साथ का लुक। इसके साथ आप नॉर्मल व्हाइट दुपट्टा भी वेयर कर सकते हो और अगर आपको कोई अलग कलर वाला डिफरेंट कलर का दुपट्टा वेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे रेड हुआ, मेहरून हुआ या पिंक हुआ। पिंक भी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। या कोई भी आप बनारसी टाइप का दुपट्टा वेयर करोगे बहुत सुंदर लुक आएगा। अब आप लोग बताओ कि आपको इस कुर्ती का ऑल ओवर फाइनल लुक कैसा लगा और कौन सा लुक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।